students, how are you all? Today we are going to start new chapter number 10, respiration in plants and animals, session number 1. In this chapter children, we are going to discuss about what is respiration, types of respiration, how different animals and plants respire. Right children? So let's start with our chapter. First we are going to learn is what is respiration. Respiration is a process common in all plants and animals. Respiration जो प्रोसेस होता है वो सब प्लांट्स और एनिमल्स के लिए जरूरी होता है. It is a process whereby living organism produce energy from the food they eat. अब रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है उसमें से लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, रेस्पायर करके अपनी फूड में से एनर्जी गेन करते हैं. राइट? दिस एनर्जी इज नेसेसरी फॉर वेरियस लाइफ एक्टिविटीज. अब एनर्जी हमारे बॉडी को क्यों जरूरत होती है? अगर हम में एनर्जी नहीं है, इफ वी डोंट हैव एनर्जी चिल्ड्रन, we will not be able to carry out our life processes, our different activities like walking, running, doing work, like. So oxygen is required for this process and carbon dioxide is formed as waste. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट के फॉर्म में बाहर आता है और ऑक्सीजन जो है वो ये प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी होता है. अब हमने खाना खाया लेकिन शायद हमें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिला या तो फिर ऑक्सीजन इनटेक कम होगा हमारे बॉडी के अंदर, तो वो फूड अच्छी तरह से हमें डाइजेस्ट भी नहीं होगा और हमें एनर्जी भी नहीं मिलेगी. राइट? नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट केमिकल इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन. सो डाइजेस्टेड फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट एनर्जी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज आउट. यानी जब हम इनहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्सेल हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज वेस्ट फॉर अस. राइट चिल्ड्रन? और जो डाइजेस्टेड फूड है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होके उसके बाद हमें एनर्जी के फॉर्म में मिलती है. राइट? I hope children you understood about respiration, right? Next, type of respiration. अब respiration के भी दो types होते हैं. So let's see with that. First is aerobic respiration. Second is anaerobic respiration. Now what is aerobic respiration? Respiration taken in place in the presence of oxygen. जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पायर करते हैं तो उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नाउ वी विल सी द इक्वेशन. फूड ग्लूकोज, ओके, फूड विच इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी. जब हम फूड खाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वो हमें डाइजेस्ट हो जाता है, ग्लूकोज भी कन्वर्ट होता है और फाइनली हमें एनर्जी भी मिलती है, वाटर भी रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल करते हैं. एनर्जी इज मोर. इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन द लेवल ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज मोर, इट इज इंक्रीज्ड. इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. हमने जब ये देखा था तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन था, यानी ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विदाउट विच रेस्पिरेशन कैन नॉट बी कैरिड आउट. जैसे कि हमने ऑक्सीजन लेना बंद कर दिया तो हम कार्बन डाइऑक्साइड दे पाएंगे? नो. सेम वे हियर इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है और यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है. सो हियर ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स आउट अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. राइट? हियर एनर्जी इज लेस, यानी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में हमारा एनर्जी लेवल डाउन होता है. अब हम कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर रहे हैं या तो फिर कुछ स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं हमारे मसल्स के लिए, रनिंग, जॉगिंग, या तो फिर कुछ
हम लोग जो एक्टिविटीज करते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत टफ होता है, तो वो प्रोसेस में क्या होता है बच्चों कि हमारी बॉडी की एनर्जी डाउन हो जाती है. देन व्हाट हैपेंस चिल्ड्रन इन दैट केस, our body starts, our muscles starts with anaerobic respiration. Now these muscles are made up of cells. So these cells which are present in our muscles, they start doing anaerobic respiration. वो क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में जितना उनको ऑक्सीजन मिलता है तब तक वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और जैसे ही ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाता है उसके बाद हमारी बॉडी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करती है, राइट. एंड इन दैट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन व्हाट हैपेंस चिल्ड्रन, इट इज ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स आउट लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी. तब हमें थोड़ी और एनर्जी मिलती है और हम थोड़ी और एक्सरसाइज है, थोड़ा और काम कर सकते हैं, राइट चिल्ड्रन. So because of that we can find cramps in our muscles. यानी जो हम हैवी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो हमारे मसल्स के अंदर हमें कुछ क्रैम्प जैसा फील होगा, and that cramp is nothing but like collection of lactic acid. And again when oxygen passes through it, again that cramps are relieved, the blood circulation starts, and again our body starts with aerobic respiration. This process goes on and on, right children? So I hope you understood about what is respiration, about aerobic respiration and anaerobic respiration. Thank you.